हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर में अभी कोविड का हालत पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है और कतर में अभी जो वैक्सीनेशन कैंपेनिंग चल रहा है वो भी बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे रन किया जा रहा है। तो इन सारे चीज़ को देखते हुए कतर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे फिर से ट्रैवल पॉलिसी को यहाँ पे चेंज किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट और बहुत सारे स्टेप में यहाँ पे इसको चेंज किया गया है। मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझाने का कोशिश करूंगा। काइंडली थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे टोटल एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग अपना जो कैटेगरी में पढ़ते हैं उसी कैटेगरी को सिर्फ यहाँ पे सुनने का कोशिश कीजिए ताकि आप लोग बाकी कैटेगरी सुन के यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। वीडियो अगर समझ में आए, अगर मेरा समझाना आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और ऐसे ही अपडेट कतर के बारे में डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ओके, तो चलिए वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो न्यू ट्रैवल पॉलिसी को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है ये 28 फरवरी शाम 7 बजे के बाद मतलब 7 PM का बाद यहाँ पे लागू होने वाला है। उसके पहले जितने सारे लोग कतर में आ रहे हैं उनके ऊपर अभी तक यहाँ पे पुराना जो रूल है वो ही यहीं पे लागू होगा। 28 फरवरी के बाद जितने सारे लोग यहाँ पे शाम 7 बजे के बाद यहाँ पे कतर में लैंड कर रहे हैं उन सारे लोगों के ऊपर ये जो न्यू ट्रैवल पॉलिसी है यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं। ओके, पहले तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले कतर में वर्ल्ड के जितने सारे कंट्रीज थे इन सारे कंट्रीज को यहाँ पे 3 लिस्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया था। एक था रेड लिस्ट कंट्री, ग्रीन लिस्ट कंट्री एंड एक्सेप्शनल रेड लिस्ट कंट्री। तो यहाँ पे न्यू जो ट्रैवल पॉलिसी लाया गया है यहाँ पे टोटल सारे के सारे लिस्ट कंट्री को यहाँ पे टोटली यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे ओनली 2 पार्ट में यहाँ पे टोटल वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला पार्ट है यहाँ पे रेड हेल्थ मेजर एंड सेकेंड पार्ट है यहाँ पे स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले बताना चाहूंगा कि रेड हेल्थ मेजर कंट्रीज में यहाँ पे कौन से कंट्रीज आता है। तो यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इजिप्ट, जॉर्जिया एंड जॉर्डन, इन सारे कंट्री को यहाँ पे रेड हेल्थ मेजर के अंडर में रखा गया है। और इन 9 कंट्री को छोड़ के वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज है उन सारे कंट्रीज को यहाँ पे स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर के अंडर में यहाँ पे रखा गया है। ओके, अभी यहाँ पे जितने सारे कतरी सिटीजन, कतरी रेसिडेंट एंड विजिटर्स है इन सारे लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग रूल यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे मैं कतरी सिटीजन के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे हिंदी समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ कतरी रेसिडेंट के बारे में और कतर में जितने सारे लोग विजिट वीजा में या तो फिर विजिटर्स होकर आ रहे हैं उन लोग के लिए यहाँ पे अभी क्या रूल है इनको यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जितने सारे कतर का रेसिडेंट है मतलब जितने सारे लोग QID होल्डर है या तो फिर कतरी रेसिडेंट वीजा में आप लोग कतर में आ रहे हैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा। अभी जितने सारे लोग यहाँ पे रेड हेल्थ मेजर कंट्री से आ रहे हैं मतलब ये जो 9 कंट्री के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया, ये 9 कंट्री से जितने सारे कतरी रेसिडेंट अभी कतर में आ रहे हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड होके, चाहे कि वो अपना कंट्री से फुल्ली वैक्सीनेटेड हो या तो फिर कतर से फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, अगर वो वैक्सीन यहाँ पे कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन होता है या तो फिर जितने सारे लोग यहाँ पे कोविड से रिकवरी होकर आ रहे हैं उन सारे लोगों को अभी कतर आने से पहले कोई भी PCR टेस्ट, PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट यहाँ पे कैरी करने का जरूरत नहीं है। और कतर आने के बाद उन लोगों को यहाँ पे आने के बाद किसी भी टाइप का यहाँ पे क्वारंटाइन, होटल क्वारंटाइन या तो फिर होम क्वारंटाइन करने का भी जरूरत नहीं है। ओके, उन लोगों को सिर्फ जो करना है वो है यहाँ पे आने के बाद मतलब कतर में लैंड करने का 24 आवर्स के अंदर उन लोगों को एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है जिसका कॉस्ट यहाँ पे कतर में 50 कतर रियल पड़ता है। जितने सारे रेसिडेंट यहाँ पे रेड हेल्थ मेजर कंट्री से अनवैक्सीनेटेड होकर आ रहे हैं उन लोग के लिए बताया गया है कि कतर आने से पहले आप लोग का जो फ्लाइट टाइम है, फ्लाइट टाइम का 48 आवर्स के अंदर, पहले 72 आवर्स था अभी इसको घटा के 48 आवर्स कर दिया गया है। फ्लाइट टाइम का 48 आवर्स का अंदर आप लोग को PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। और कतर आने के बाद आप लोग को यहाँ पे 5 डेज होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा और जिसका लास्ट डे में मतलब 5 डेज ऑफ क्वारंटाइन में यहाँ पे आप लोग को रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कतर का जितने सारे रेसिडेंट अभी यहाँ पे फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं MOPH अप्रूव वैक्सीन से, चाहे वो अपना कंट्री से हो या तो फिर कतर से हो, अगर वो लोग यहाँ पे कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं और अगर वो लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं
जितने सारे कंट्री यहाँ पे रेड हेल्थ मेजर में नहीं पड़ते हैं, मतलब 9 कंट्री, उस 9 कंट्री को छोड़ के वर्ल्ड के सारे कंट्री यहाँ पे स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर कंट्रीज के अंदर में पड़ते हैं। तो इन सारे कंट्री से जितने सारे लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होकर कतर में आ रहे हैं या तो फिर कोविड से रिकवरी होकर कतर में आ रहे हैं, जितने सारे रेसिडेंट, उन सारे लोगों को भी यहाँ पे कतर में आने के लिए किसी भी टाइप का पीसीआर टेस्ट यहाँ पे कैरी करने का जरूरत नहीं है, और कतर में आने के बाद किसी भी टाइप का यहाँ पे क्वारंटाइन करने का भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। उन लोगों को कतर में आने का 24 आवर्स के अंदर ओनली यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आएगा 50 कतरी रियल। ओके, अभी जितने सारे कतरी रेसिडेंट यहाँ पे नॉन वैक्सीनेटेड होके ये स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर कंट्री से आ रहे हैं, उन लोग को भी यहाँ पे कतर में आने के लिए कोई भी पीसीआर टेस्ट का जरूरत नहीं है। मगर कतर में आने के बाद जिस दिन कतर में आ रहे हैं उसी दिन 24 आवर्स के अंदर उन लोग को पीसीआर टेस्ट का जरूरत है, और 5 डेज का यहाँ पे होम क्वारंटाइन का जरूरत है, और लास्ट डे ऑफ क्वारंटाइन में यहाँ पे आप लोग को रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा, नॉट पीसीआर। फर्स्ट डे आप लोग को पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर, और लास्ट डे आप लोग को यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी ये तो हो गया कतरी रेसिडेंट के बारे में, जो लोग यहाँ पे रेड हेल्थ मेजर और स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं यहाँ पे विजिटर्स की तरफ। जितने सारे विजिटर्स अभी यहाँ पे इन दोनों पार्ट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं उनके बारे में, तो पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि रेड हेल्थ मेजर कंट्री से यहाँ पे जितने सारे विजिटर्स कतर में आने वाले हैं, वो अगर कतर अप्रूव वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं, चाहे कि वो अपना कंट्री में हो या तो फिर कतर से हो, अगर यहाँ पे फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं या तो फिर कोविड-19 से रिकवरी करते हैं, तो यहाँ पे कतर में आने का 48 आवर्स के अंदर आप लोग को आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। मगर कतर में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक दिन का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और उसी दिन आप लोग को रैपिड एंटीजन टेस्ट भी यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, और जितने सारे विजिटर्स यहाँ पे इस रेड हेल्थ मेजर कंट्री से नॉन वैक्सीनेटेड होकर आ रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए अभी तक कतर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जितने सारे विजिटर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर कंट्री से यहाँ पे कतर में आ रहे हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड होके, चाहे कि वो अपना कंट्री से फुल्ली वैक्सीनेटेड हो या तो फिर कतर से फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, अगर वो वैक्सीन यहाँ पे कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन होता है, या तो फिर जितने सारे लोग यहाँ पे कोविड से रिकवरी होकर आ रहे हैं, उन लोगों को कतर में आने का 48 आवर्स के अंदर यहाँ पे आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे कैरी करने का जरूरत है। मगर कतर में आने के बाद उन लोगों को किसी भी टाइप का क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। और जितने सारे विजिटर्स ये स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर कंट्री से आ रहे हैं नॉन वैक्सीनेटेड होके, उन सारे लोगों को यहाँ पे 48 आवर्स के अंदर यहाँ पे नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट तो यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा, और कतर में आने के बाद उन लोगों को 5 डेज का होटल या तो फिर 5 डेज का होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 5 डेज का होम क्वारंटाइन सिर्फ उन्हीं लोग यहाँ पे कर सकते हैं जिनका रिलेटिव यहाँ पे कतर में रहते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग को होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और डे 5 में आप लोग को यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कतर में कौन सारे लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जा रहा है, किन लोगों को यहाँ पे बूस्टर डोज चाहिए, किन लोगों को बूस्टर डोज नहीं चाहिए, या तो फिर यहाँ पे वर्क वीजा वाले लोगों को यहाँ पे कौन सा सेक्शन में कौन सा कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सारे, अगर आप लोग को एक वीडियो में मैं बता देता हूँ। उम्मीद करते हैं न्यू ट्रैवल पॉलिसी को लेकर आप लोग का अंदर कोई भी डाउट अभी बाकी नहीं रहेगा। तो वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो का एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और ऐसे ही अपडेट कतर के बारे में डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।